आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की वीडियो शरह दुआए कुमैल सीरीज़ के मुबनी जो उसके ऊपर मुबनी दुरूस हैं उसकी तीसरी कड़ी है, यानी तीसरी किस्त है। और आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे मुल्तमस हैं कि हमारी जो मुबनी बर तौहीद और वलायत की वीडियोज़ हैं, जो पैगाम है हमारा ख़ासकर तौहीद के हवाले से, चूँकि तौहीद ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है और तौहीद एक ऐसा अक़ीदा है कि जिसकी बाबत मोमिनीन बहुत पीछे रह गए कहीं। और वही बात बार बार कि जिस मकतब की पहचान ही तौहीद शनासी और तौहीद परस्ती हो, उसी मकतब के ऊपर जनाब इसी तरह की छाप लगा दी जाए कि खुदा न खास्ता गैरों को अगयार को कहना पड़े कि जनाब शिया और तौहीद ये दो लफ्ज़ों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, और तरह तरह की जनाब तान व तशनी से काम लिया जाए और मुशरिक के और बिद्दती के और खुराफाती के फतवे हम पे लगें। तो ये हमारा जो मकसद, मेन मकसद है वो मकतब जाफरिया के अंदर और मकतब जाफरिया के बाहर तौहीद परस्ती की फ़िज़ा और तौहीद परस्ती का जो पैगाम है उसकी पहचान करवाना है। मकतब के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, चूँकि मकतब के अंदर जब तक ये मामलात सही नहीं होते, जब तक हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ इससे मुतारिफ़ नहीं होते और जब तक आप लोगों को, सुनने वालों को ये आदत नहीं पड़ती कि चाहे कितना ही बड़ा नाम जनाब आपकी मजालिस में, इमाम बारगाह या घरों में जो मजालिस आप करवाते हैं, खुदावंद करीम तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, ज़रूर करवाइए। लेकिन जब तक आपको ये आदत नहीं पड़ती सवाल करने की कि क़िबला व काबा अल्लामा व मौलाना जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और जितने भी अलकाबात बड़े बड़े नामों के साथ आगे पीछे लगते हैं, जब तक आप इन बड़े नामों को सवाल नहीं करते कि जनाब ये कहाँ से पढ़ा, कहाँ लिखा हुआ है, क्या मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या उनकी आले पाक से कोई इस तरह की तस्दीक शुदा अकायद की चीज़ें मिलती हैं? जी, लकड़हारा का जो मौज़ा है, शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था और ये तो फ़लाँ पूरी कहानी आगे, उसकी सनद क्या है, उसको किसने रवायत किया है? क्या मौला कायनात की सीरत ऐसी है जैसी उस मौज़ा नुमा कहानी में बयान की गई है कि जनाब बर्फ़ी नहीं बांटी, बर्फ़ी बांटता रहा तो साथ बिस्मिल्लाह को मसला ही नहीं, ना कोई अहकाम शरीयत की ताकीद उसको की जी, और ना ही कोई उसको कुरान व अहले बैत की तालीमात पर अमल पैरा होने की ताकीद की तो इतना कि जनाब आपकी हाजत पूरी हो गई, आप बादशाह वक़्त से भी ज़्यादा अमीर हो चुके, तो अब बस आपने जुमेरात शरीनी यानी मिठाई जनाब वो बांटनी है। जब तक बांटता रहा सत्ते खैरां रहियाँ, और जहाँ पे वो मिस कर गया, भूल गया, तो जनाब बीवी बच्चों समेत कैद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या यह सीरत अमीरुल मोमिनीन से मुताबिकत रखने वाली चीज़ है? कहानी है, हम तो इसको कहानी कहते हैं, और इसी तरह की दूसरी खुराफाती चीज़ों को। और अभी पिछले दिनों मुझे क्लिप किसी ने दिखाया और मैं अपने मतलब वो क्लिप को ऐड करना चाह रहा था, लेकिन वो क्लिप का कोई लिंक मुझसे वो हुआ नहीं या हमसे हुआ नहीं, जो मुखलिसीन हमारा इस बाबत जो है वो साथ देते हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। उसमें एक बहुत बड़ा नाम जनाब हमारा, जिनकी पिछले दिनों हमने बात की, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब जी, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, कितना बड़ा जनाब असर व रसूख है। और वो मौसूफ़ जनाब एक कहानी बयान कर रहे हैं, और वो कहानी खुदा की कसम आधे से ज़्यादा सुनी नहीं गई कि जनाब अरब में ये रिवाज था कि बच्चा पैदा होता था उसको जनाब चट्टान पर रख देते थे, और आगे के अल्फाज भी नहीं हम कह सकते कि किस लिए चट्टान पर रखते थे। तो बहरहाल जब तक मोमिनीन, बात लंबी हो रही है, जब तक आपको ये आदत नहीं पड़ती पूछने की, और जब तक आप कुरान के खुद कारी नहीं बनेंगे, बात तर्जुमा कुरान नहीं पढ़ेंगे, बात तर्जुमा नहजुल बलागा नहीं पढ़ेंगे, बात तर्जुमा सहीफ़ा सजादिया नहीं पढ़ेंगे। हम अक्सर इन तीन कुतब का इसलिए कहते हैं कि ये कुरान मजीद तो लारैब है, इसमें तो कोई न शक व शुबा है, न माज़अल्लाह को ऐब है। यह अलहम्द से वन्नास तक महफूज तरीन किताब है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद परवरदिगार ने लिया। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून की सूरत जी। उसके बाद ये तो है ही है, उसके बाद नहजुल बलागा और सहीफ़ा सजादिया कदीम तरीन कुतब में से हैं। नहजुल बलागा के खुतबे बरादरान की कुतब से भी मिलते हैं, इनको एक जगह जमा करके नहजुल बलागा का नाम दे दिया गया। और सहीफ़ा कामला तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बाद वो वाहिद किताब है जो तारीख़ इस्लाम की सबसे कदीम तरीन किताब है और मोतबर तरीन किताब है। और इसकी दुआओं को जो सनद हासिल है वो तीन आइमा की सनद हासिल है।
तो इसलिए हम मुतवज्जे करते हैं कि जनाब इनसे जो टकराते अकायद और कहानियाँ आपको पेश की जाती हैं उनसे ये पूछा करें, और ये आपकी पहचान है, तौहीद आपकी पहचान है। किसी और मकतब के पास इतनी गाढ़ी और खालिस और इतनी तौहीदी मवाद नहीं है जितना हमारे पास है, आपके पास है। लेकिन बदकिस्मती क्या कहा जाए कि आज उसी तौहीद को जनाब बयान करने वाले को शक भरी नज़रों से देखा जाता है। कहीं पे देवबंदी लिखा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है, कहीं पे कुछ तानाबाजी, कहीं पे जनाब कन्वर्ट होने के ऊपर तानेबाजी कि ये तो कन्वर्टेड शिया है जी, ये तो इंजेक्ट किया गया है जी, ये है वो है। तो हमारी तो दावत फ़िक्र अमल ऐसे नहीं इंशाल्लाह रुक सकती, और ना ही हमें कोई सब्सक्राइबर्स की वो कोई दौड़ में शामिल है, ना व्यूअरशिप की दौड़ में शामिल है। हमारी वीडियो को एक बंदा देखे, 100 देखे, 1000 देखे, मकसद सिर्फ देखने का या बात करने का यही है कि पैगाम उन तक पहुँच जाए। और हमारा मतमे नज़र जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ताकीद है जो आपने खैबर में अलम देते वक़्त मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की थी कि अली देखो, जंग से पहले दावत देना, और अगर तुम्हारी दावत के नतीजे में एक बंदा भी राह रास्त पर आ जाता है और आपको कबूल कर लेता है तो ये तुम्हारे लिए 1000 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, और बाज़ जगह 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। और एक जगह पे ये कहा गया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी चीज़ें हैं उन सबसे बेहतर ये है कि अगर तुम्हारी वजह से कोई बंदा दावत हक़ को कबूल कर ले। तो दावत हक़ का पेश करने का, दावत फ़िक्र अमल का यही है कि हमें सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल नहीं होना, हमें व्यूअरशिप लाखों में नहीं है तो ना सही एक बंदा भी अगर इन वीडियोस के, इन दुरूस के थ्रू अपने अकीदे की इस्लाह कर लेता है या कम अज़ कम मुतवज्जो हो जाता है, हम पे यकीन ना भी करे, खुद कुरान की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, नाजिल बलागा को पढ़ना शुरू कर देता है, सहीफ़ा कामला को पढ़ना शुरू कर देता है, तो हमारे लिए दुनिया आखिरत में यही कामयाबी है, यही हमारा मकसद है। ना कोई मकसद हमारा ये है कि जनाब हमारे चैनल के नाम के नीचे भी जनाब हज़ारों लाखों के वो सब्सक्राइबर्स नज़र आए, या वीडियो के ऊपर टाइटल के ऊपर लिखा हो जी 10K व्यूज़ तो 100 मिलियन और पता नहीं 1 मिलियन क्या क्या। नहीं, ये हमारा ना मकसद है ना मतमे नज़र है। नौजवान बच्चे बच्चियों तक पैगाम पहुँचाना है कि आपकी पहचान कुरान है, आपकी पहचान नहजुल बलागा है, आपकी पहचान जंतरियाँ नहीं है, आपकी पहचान सहीफ़ा कामला है, आपकी पहचान तोहफ़तुल अवाम जैसी किताबें नहीं हैं, आपकी पहचान जनाब सहीफ़ा कामला के वज़ाइफ पेश करती दुआएं हैं। हर मुश्किल के हवाले से अल्लाह को पुकारने का उसमें सलीका सिखाया है। आपकी पहचान ये किस्से कहानियाँ नहीं है। आपकी पहचान जनाब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके इमाम आखिर इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ तक जो सिलसिला इमामत है वो है। आपकी पहचान लकड़हारे नहीं है, शहर ईरान में लकड़हारा रहता था नहीं है। आपकी पहचान चटपट बीबियों की कहानी नहीं है। आपकी पहचान सीरत है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे बच्चियों, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मासूमीन, ये पूरी मतलब गाली और नुसैरियत इंडस्ट्री को चैलेंज है कि पूरी सहीफ़ा कामला में मुझे इस लफ्ज़ के अलावा, बिहक़्क़ि मासूमीन के अलावा कोई लफ्ज़ ढूंढ के दिखाएं, कोई या काशिफुल कर्ब जैसी कोई दुआ ढूंढ के दिखाएं जिसका तर्जुमा आप पढ़ें। क्या वो शिरकी अशार नहीं है? तो हमारी ये दावत फ़िक्र अमल का मकसद यही है, और एक बंदे तक भी पैगाम पहुँच जाए तो फ़ाबेहा, हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हो गई। चलते हैं जी आज के दर्स की तरफ। शरह दुआए कुमैल उस्ताद हुसैन अंसारियाँ की एक अजीम तरीन किताब है जो दुआए कुमैल की शरह पर उन्होंने लिखी, और बेहतरीन इल्मी फ़िक्री तरबियत लिए हुए ये किताब है। इसके दुरूस आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और पिछले दर्स नंबर 2 में हम जनाब एक साथ मिलकर दुआ करने की एक अहमियत हमने पेश की थी, वहाँ पे ये इख्तिताम हुआ था। अब उसी जहाँ से ये सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से इसको दोबारा जोड़ते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा जी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अब वो उन्वान ही चल रहा है अभी, एक साथ मिलकर दुआ करने की अहमियत। इमाम फरमाते हैं कि जब 4 अफराद मिलकर किसी एक चीज़ के बारे में दुआ करते हैं, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनकी दुआ कबूल हो चुकी होती है, यानी इनके जुदा होने से पहले पहले इनकी दुआ कबूल हो जाती है। फिर एक और रवायत के मुताबिक जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई 40 अफराद मिलकर किसी काम के लिए दुआ नहीं करते मगर ये कि खुदा इनकी दुआ कबूल कर लेता है। यहाँ तक कि अगर ये लोग किसी पहाड़ के बारे में दुआ करें तो रब्बुल इज़्ज़त उस पहाड़ को भी अपनी जगह से हटा देगा। मिलकर इज्तिमाई दुआ की अहमियत है कि 40 अफराद में से कोई ना कोई खुश नसीब ऐसा होगा कि जिसके कलील अमाल भी इखलास की बिना पर, जी नीयत की बिना पर अल्लाह के करीम कबूल होंगे, मकबूल होंगे। तो उस एक की आमीन जो है बाकी 39 की दुआओं को भी जो जनाब पर लगा देगी, सुरखरू करा देगी।
इसी तरह वसाइल शिया से एक रवायत उन्होंने नकल की है कि खुदावंद आलम ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि ए ईसा, मोमिनीन के मजमा के करीब हो जाओ और इनको हुक्म दो कि मेरी बारगाह में तुम्हारे साथ मिलकर दुआ करें। अब ये देखिए कितना अहम मौजू है दुआ का। आपको पिछले दुरूस में बताया हमने, ये इसके जो 2 दर्स अपलोड हुए हैं उसमें इस बाबत आपकी तवज्जो दिलवाई है कि दुआ एक ऐसी इबादत है कि जिसको अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, और इसकी तफसीर में यही लिखा सब ने, चूँकि इससे पहले आयत ये कह रही है कि दुआ करो मुझसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, और फ़ौरन बाद आयत का मिजाज बदलता है कि जो लोग इस इबादत से यानी दुआ से मुँह मोड़ते हैं वो जहन्नमी लोग हैं। यानी खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ, अल्लाह उनसे राज़ी नहीं है, वो अल्लाह से दूर है जो दुआ से मुँह मोड़ते हैं। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी अहम चीज़, इतनी अहम इबादत, चीज़ नहीं माजरत मेरे शायद अल्फाज, इबादत, इतनी अहम इबादत, और जो इबादत हर किस्म की मखसूस अल्लाह के साथ है, अब उसको उठा के आप अंबिया, आइमा या औलिया औसिया की तरफ उसको मंसूब कर दें तो फिर ये शिरक हुआ कि ना हुआ। यही बात, यही बारीक नुक्ता हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमेशा समझाया। यही बात नाजिर बलागा बयान करती, कुरान बयान करता, सहीफ़ा कामला बयान करती। लेकिन हमारे मोटे दिमागों में इतनी बारीक सी हम हुज्जतें पेश करते हैं, हम नई नई जहतें पेश करते हैं। कोई सूफिया को वो ले आता बीच में जी, कोई फ़लसफ़े को ताने बाने मिला के हमें उस तरफ मोड़ता है, नहीं जी ऐसा है जी, वो अल्लाह का लश्कर हैं जी। और भाई अल्लाह का लश्कर है, पिछली दफ़ा भी अर्ज़ की थी, तो अल्लाह के लश्कर ने जिसको पुकारा, जिससे मांगा, अल्लाह का लश्कर आपको उसी की तरफ मुतवज्जो करेगा ना कि अपने तक रोक लेगा। अच्छा जी, इसी तरह जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक और रवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे वालिद बुज़ुर्गवार जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम हमेशा इस तरह किया करते थे कि जब किसी काम की वजह से गमगीन और परेशान होते थे, जब किसी काम की वजह से गमगीन और परेशान होते थे, जब किसी काम की वजह से गमगीन और परेशान होते थे। ये 3 दफ़ा बात दोहराने में एक खामोश पैगाम है, जो इसको समझ जाए अल्लाह ताला उसके इल्म और हिल्म में और इजाफा फरमाए। तो औरतों और बच्चों को जमा किया करते थे और इस वक्त आप दुआ फरमाते थे और वो सब आमीन कहते थे। दुआ इमाम फरमाते थे, आमीन बच्चों और औरतों से कहलवाते थे। अब इसमें तरबियत, इसमें तरीका है कि नहीं है? कि ये भी दिखावे के लिए था, पसे पर्दा बस या अली मदद कह दिया या अबुल फजल अब्बास मदद कह दिया तो सारी हुज्जतें पूरी हो गई। अब आप इस चीज़ की खुद वो कर लें, इमाम की रवाया, या तो मैंने कहा कि इन चीज़ों से हाथ उठा दें, आप कहें जी हम नहीं मानते, हमें किसी भी तौहीद पर मुबनी रवायत का जो हमारे मतलब की रवायत होगी वही बूफे सिस्टम लगा हुआ, अपने अपने मतलब का बस उठाएं खाएं, जो पसंद है, जो नहीं पसंद उसकी तरफ देखें ही ना। तो या तो फिर ये गाली और नसारियों के प्रमोटर, इनकी बकवासियात पे खामोशियाँ इख्तियार करने वाले और पीछे बैठ के तमाशे देखने वाले, या तो फिर इस तरह की रवायात से हाथ ही उठा लेना, मिलके एक अलामिया जारी क्यों नहीं कर देते कि जनाब हमारे जो कायद बर सगीर पाकिस्तान में हैं यही असल कायद हैं, हमें नजफ़ के और मदीना के और मक्का के यानी आसमानी कायद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, उनसे हमारा कोई जनाब माज़अल्लाह सरोकार नहीं, असी इत्थे खुश हैं, बस असी चिराग बालन च, बत्तियाँ बालन च, धमाला पान च और लंगर न्याज करन च, बस किस्सा मुख्तसर हो गया। खुशी आई तो नाच लिया, डांस कर लिया, गमी आई तो चंद आंसू बहा लिए, बस हमारा मकतब यहीं से शुरू होता है, नारा हैदरी से शुरू होता है और या हुसैन करता आंसू बहाता, ख़त्म हो जाता है, बस बात ख़त्म। फिर क्या ज़रूरत है किसी को आपसे सर खपाने की? फिर तो कोई और ही फैसला लिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको किसने पेश करना मकतब के आगे? ये बच्चे बच्चियों को किसने चीज़ें सिखानी है? तरबियत किसने? गो के उलमा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको फ़र्द वाहद खुदा न खास्ता नहीं, हम इस तरफ नहीं, बहुत कम काम हो रहा है। जितना काम होना चाहिए, जितनी अक्सरियती गाली टोला की हो चुकी है, नुसैरी अकायद की हो चुकी है, उसके मुकाबिल बहुत कम लेवल पे काम हो रहा है, हम ये बात करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नाउमीदी और मायूसी कुफार से मखसूस है, इस उन्वान से एक बाब बांधा उन्होंने और लिखते हैं कि दुआ करने वाले को इसका इल्म होना चाहिए कि खुदावंद आलम ने खुद इसको दुआ का हुक्म दिया है और इसके कबूल होने की ज़मानत भी ली है। नेज़ दुआ का कबूल करना खुदावंद आलम के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इस कायनात की तमाम चीज़ें इसकी हुक्मरानी के तहत ही गर्दिश करती हैं और वो सिर्फ़ एक इशारा से दुआ करने वालों की दुआ को कबूल होने के असबाब भी फ्राहम कर देता है। लिहाजा किसी भी शख्स के लिए मुनासिब नहीं कि खुदाए रहमान और रहीम, जिसकी कुदरत, बसीरत, करम, लतीफ़, लताफ़त, फैज़ और इसकी रहमत बेइंतहा है, इससे मायूस और नामीद हो। चूँकि खुदावंद आलम अपने बंदों से मोहब्बत करता है, ख़ुसूसन जब कोई बंदा इससे राज़ो न्याज और दुआ में मशगूल होता है। और ये अल्लाह ताला को इतना महबूब है अमल, इतना महबूब है, इसके लिए कोई ज़बानों की कैद नहीं है कि अरबी में ही दुआ की जाए, फ़ारसी में ही की जाए और ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए दुआ की जाए। कोई कैद नहीं है रब के ज़ोर।
आपके आंसू भी बाज़ दफ़ा दवा बन जाते हैं, लब से कुछ बोला जाए ना भी जाए तो कोई मसला नहीं, वो नीतों के हाल से वाक़िफ़। आपका सिर्फ पशेमानी में रोना ही वो सारे मामलात को सुलझा देता है। कोई कैद नहीं है, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब कोई अरबी के मखसूस अल्फाजात सीखें, ग्रामर अपनी ठीक कराएं पहले तो फिर आप जनाब दुआ, नहीं, दुआ की मैं बात कर रहा हूँ। दुआ आपके लिए कोई कैदोबंद नहीं है, हर ज़ुबान में, हर लिहाज से और हर मौके पे, हर हालत में आप दुआ कर सकते हैं। कोई ऐसी कदगन इस्लाम ने हम पे नहीं लगाई, कुरान वाले बैत ने, कि दुआ के लिए कोई हालतें मखसूस हों। वज़ू है, नहीं वज़ू है, पाकी नपाकी, दुआ यानी अल्लाह से, अल्लाह को पुकारना या अल्लाह से माफ़ी तलब करने, गो के इन चीज़ों का, पाकी नपाकियों का या दुआ को आगे जिक्र होगा। दुआ को चार चांद लगवाने अमाल का होना बहुत ज़रूरी है। खुशबू लगाई हो, अकीक पहना हो, जनाब सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेजने से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, दुआ का या अल्लाह की हम्द व सना के बाद सलवात भेजने के बाद दुआ का, ये मुस्तहबात हैं। लेकिन बेकरारी की कैफियत में राज़ो न्याज करने की नीयत से रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर आपको दुआ करने के लिए किसी मखसूस हालत की ज़रूरत नहीं, मखसूस कलमात की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, मायूसी और नाउमीदी कुरान मजीद के मुताबिक कफ़ार से ही मखसूस है, मोमिन से मखसूस नहीं है। इसीलिए सूरह यूसुफ में इरशाद होता है कि और रहमत खुदा से मायूस ना होना, इसकी रहमत से काफिर कौम के अलावा कोई मायूस नहीं होता। सुभान अल्लाह। अब ये आप देख लें कि अल्लाह ताला ने वाज़ह कह दिया कि दुआ मांगो तो फिर उसका यकीन भी रखो कि तुम्हारा रब सुनने वाला और कबूल करने, और वही तो है, वही तो है, रब भी कबूल करने वाला। ये तो लफ्ज़ ही रब ही कबूल करने वाला है। ये बी और ही का बारीक नुक्ता पहचाने तो तौहीद आपकी समझ में आ जाएगी। बस ये एक पॉइंट था, ये एक बेहतर हो गया बात वाज़ह करने के लिए। बी और ही, अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, अल्लाह भी हाजत रवा है, ये हस्तियां भी हैं, अल्लाह भी जनाब दुआ को सुनता है। बी ख़त्म कर दें, अल्लाह के लिए ही है, वन एंड ओनली। बी का जो अल्लाह से मुताबिकत नहीं रखता, अल्लाह ही दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, अल्लाह ही मुश्किलों को आसान करने वाला है, अल्लाह ही ज़िंदगी देता है, शिफा देता है, अल्लाह ही मौत पे कुदरत रखता है, अल्लाह ही ज़िंदगी को बढ़ा सकता है, अल्लाह ही ज़िंदगी कम कर सकता, अल्लाह ही, अल्लाह भी नहीं। बस ये एक बारीक नुक्ता, और वास्ता और वसीला मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये है जनाब तौहीद। और ये बारीक सा नुक्ता जो मोटे दिमागों पे असर अंदाज नहीं होता। अच्छा, नीज़ इस सिलसिला में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रहमत इलाही से मायूस इबादत गुजार, ये अब रवायत सुनिएगा और बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा। और मैं गुजारिश करूं कि हमारे इन दुरूस को स्किप करके ना देखा करें, आगे आगे करके ना देखा करें। मैंने कई दफ़ा इल्तमास आपसे की है कि अगर आपको इन मौज़ूआत में दिलचस्पी हो तो टाइम निकाल कर, अगर दुनिया आपकी जान छोड़ दे तो कुछ देर के लिए, तो टाइम निकाल कर इनको ज़रूर देखें। अगर नहीं मौज़ूआत में दिलचस्पी तो इसको घोड़े की तरह आगे ना भगाते जाएं, अब छोड़ दें, कोई मसला नहीं। रहमत इलाही से मायूस इबादत गुजार के मुकाबला में रहमत इलाही का उम्मीदवार चाहे बदकार ही क्यों ना हो, वो अल्लाह की रहमत से ज़्यादा नज़दीक है। लो जी, ये इन्होंने जनाब मुस्तदरकुल वसाइल से ये हदीस, ये रवायत कोट की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने फरमाया कि जो रहमत इलाही से मायूस हो लेकिन इबादत गुजार हो, छोटी छोटी बात पे, ये हमें जायज़ा मेरे समेत सबको लेना चाहिए, छोटी छोटी बात पे अल्लाह पे तकवा हार जाता हो, उम्मीद हार जाता हो इबादत गुजार हो, नेक काम करने वाला, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल एक ऐसा बदकार है कि बदकारी के बावजूद रहमत इलाही पे उसको है कि मुझे तौफीक तौबा भी अता होगी, मेरी गलतियों को माफ़ी भी मिलेगी, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी भी मिलेगी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा बदकार उस आबद से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक है, उसकी रहमत के नज़दीक। फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रहमत खुदा से नाउमीदी की ठंडक तेज़ सर्दी की ठंडक से भी ज़्यादा है कि जो एक ठंडा, जो गरमाती नहीं ना रहमत इलाही की उम्मीद मोमिन को गरमाइश में नहीं रखती जी, उसके मुकाबिल जो ठंडक है रहमत खुदा से नाउमीदी की ठंडक, वो सर्दियों की तेज़ तरीन ठंडक से भी ज़्यादा, यानी सर्दियों में जिस तरह चीज़ों को बर्फ़ जम जाती है, रहमत खुदा से ना उम्मीद और मायूस शख्स के अकायद अमाल और उसकी ज़िंदगी पे ऐसे ही बर्फ़ जम जाती है। अच्छा जी, मारफ इस्लामी और रवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम में रहमत खुदा से मायूसी और नाउमीदी को गुनाह कबीरा में शुमार किया गया और रहमत खुदा से मायूसी के लिए अजाब का हतमी और यकीनी वादा किया गया। जो रहमत खुदा से मायूस हो गया, फ़र्क, चैप्टर बंद, स्याह करे सफ़ेद करे। जब रहमत जो बेसिक चीज़ है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने पहचान ही रहमान और रहीम से अपनी कराई है, तो जो बदबख्त उसी से मायूस हो गया, वो फिर जो मर्जी कोडियाँ खेलता फिरे, कुदरत को उससे कोई लेना देना। अगर दुआ करने वाले शख्स की दुआ जल्दी कबूल ना हो तो इसको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुआ का कबूल होना इसके लिए मुफीद हो सकता है, दुआ का कबूल होना इसके लिए मुफीद ना हो। जैसा कि कुरान करीम और रवायात मासूमीन से मालूम होता है कि शायद दुआ कबूल होने का मौका और महल कुछ और हो, या शायद इसकी वजह एक ये हो कि अल्लाह ताला इससे बेहतर कोई चीज़ अनायत करना चाहता हो, या इसकी वजह यह हो कि मुनाजात और दुआ का जो तरीका है, जो सोच है जी, जो दिल वो गमगुजारी है, वो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हो और थोड़ा सा कुदरत उसको डिले कर रही हो, उसका पुकारना इतना पसंद आ जाए। चुनाचा दुआ से मरबूत मसाइल के सिलसिले में इस्लामी कुतब में बहुत अहम रवायात बयान हुई हैं, लिहाजा हम यहाँ पर अपने मौजू के लिहाज से इनमें से बाज़ का तस्करा मुनासिब समझते हैं। इसके बाद ये फ़िक्रा लिखने के बाद उस्ताद हुसैन अंसारियान लिखते हैं कि जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जब बंदा अपने खुदा की बारगाह में दुआ करता है तो खुदावंद आलम अपने दो फरिश्तों से फरमाता है, मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली, लेकिन तुम इसकी हाजत पूरी करने को फ़िलहाल रोक दो। कबूल हो गई है, यानी अर्जी मंजूर हो गई, लेकिन वो अर्जी में जो चीज़ मांगी गई है, फरिश्तों को कहा जाता है कि थोड़ी देर इसको ज़रा रोक लें। क्यों रोक लें? आगे सुने, ताकि वो दुआ करता रहे, दुआ का आदी हो जाए, इस इबादत से मुतमस्सिक रहे। ये अब कुदरत की हिकमतें हैं ना, ये कौन बताएगा? ये मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बताएंगे। ये कोई लकड़ारा नहीं बताएगा, कोई जंतरियाँ नहीं बताएंगी, ये गाली और नुसैरी नहीं बताएंगे जी। ये बिदात और खुराफात में घिरे हुए लुथड़े हुए लोग और इनको प्रमोट करने वाले अमामा पोश नहीं बताएंगे जी। शियाइज़म को पीछे धकेल के सूफ़ीइज़म को आगे लाने वाले प्रमोटर्स नहीं बताएंगे। सूफ़ीइज़म से मुराद हमारी तालीमात जो बिगाड़ के पेश कर दी गई हैं। इसमें हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो सूफिया को मानने वाले, उनकी दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। मकसूद सिर्फ ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले कोई बंदा को तालीमात घड़ेगा या उसके पसे पुश डाल के अपनी तालीमात को आगे करेगा। हमारा जो मतमा नज़र या बात करने की वजह होती है, वो लोग होते हैं बुजुर्गान दीन के हम एहतराम के कायल हैं, लेकिन इताअत मोहम्मद और आले मोहम्मद की, इताअत कुरान की। ये हमारा नज़रिया है, एहतराम सबका, इज़्ज़त सबकी, लेकिन इताअत कुरान वाले बैत की। तो जब हम सूफ़ीइज़म की बात करते हैं तो इसमें दिल आज़ारी या नाराज़गी वाली बात नहीं है। खुद अहले सुन्नत बरादरान और सूफिया के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाई इस चीज़ पे जनाब एक्नॉलेज इस चीज़ को करते हैं कि तालीमात का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आजकल देखें जो हाल हो रहा है, सूफिया की जो बुजुर्गान दीन जो थे, उनकी तालीमात में ये इस तरह की जो खुराफात और बिदात वो कहते हैं, बरादरान हमें कहते हैं कि वो नहीं है, ये तो अब शामिल होना शुरू हो गई। तो हमारा जो मकसद है वो बिदात और खुराफात की सरकोबी है, ना कि बुजुर्गान दीन के हवाले से को बदतमीज़ी करके अपने बहन भाइयों का दिल दुखाना मकसूद होता है हमारा। ये बात हम वाज़िया करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मंसूर शकील कहता है कि मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि कभी कोई शख्स दुआ करता है और दुआ करते ही इसकी दुआ कबूल हो जाती है और एक ज़माना तक इसकी हाजत पूरी नहीं होती। तो इमाम ने फरमाया हाँ ऐसा ही तो है। मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा क्यों है? फरमाया ताकि वो इससे बार बार, यानी कोई दुआ करता है तो फ़ौरन मांग ली जाती है, और कोई दुआ करते एक मुद्दत हो गई है, उसकी हाजत ही पूरी नहीं हुई, लेकिन वो इमाम से पूछा गया तो ऐसा ये फ़र्क क्यों? तो इमाम ने फरमाया इसलिए कि जिसकी दुआ पूरी नहीं हुई उसको ट्रेनिंग दी, यानी मैं अपने अल्फाज में ट्रेनिंग दी जा रही है कि रब से मांग, हर दफ़ा दुआ निखर के आएगी, हर दफ़ा उसमें जज्बा ज़्यादा होगा, हर दफ़ा तड़प ज़्यादा होगी, हर दफ़ा उम्मीद ज़्यादा होगी। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ये ट्रेनिंग इस तरह से भी करता है, जैसे कि ऊपर वाली रवायत को मैं मुकम्मल कर दूँ, माज़रत वो अधूरी रह गई थी, कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि फ़िलहाल इसकी हाजात को रोक दो ताकि वो दुआ करता रहे, क्योंकि मैं इसके गिड़गिड़ाने की और रोने की और चीखने की आवाज़ बार बार सुनना चाहता हूँ, मुझे इसकी आवाज़ महबूब है। सुभान अल्लाह। और कभी बंदा के दुआ करते ही अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि जाओ इसकी हाजत को पूरा कर दो, मुझे इसकी आवाज़, इसका चीखना चलाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो ये आप देख लें लॉजिक्स, हिकमतें परवरदिगार की। इसके बाद दुआ की शराइत, जैसे कि हमने बताया था कि दुआ के लिए कुछ मुस्तहबात भी होते हैं, कुछ वो भी हैं, और जो हमने बात राज़ो न्याज के ज़िमन में की कि किसी भी हालत में जी वो अपनी जगह मौजूद है, अल्लाह ताला को पुकारने के लिए, उससे राज़ो न्याज करने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आप लेटे खड़े हजर में, सफ़र में, जनाब किसी भी हालत में इस तरह मुतवज्जो हो जाएंगे, इसी वक्त आपकी जो रूहानी ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी जी, आप इस सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए कोई आपको जनाब कैद व बंद वो नहीं है, कलमात की या लिबास की या मकान की, कोई ऐसा नहीं। जब चाहें जहाँ आपका दिल गवाही देगा, नहीं यार
बड़ी ज़िंदगी उसकी नाफरमानी में गुजर गई। दुआ सिर्फ दुनियावी आजतें, वही बात जो हम अक्सर कहते हैं कि सिर्फ मादी चीज़ें मांगना, रिज़्क़, औलाद, गाड़ियाँ, बंगले, कोठी, ये तो फिर कोई मज़ा ना आया। जब आप मुतवज्जो हो जाएंगे नहीं यार बड़ी ज़िंदगी उसकी नाफरमानी में गुजर गई, थोड़ा सा आप ट्रैक चेंज करते हैं, थोड़ा सा नहीं कुल्ली तौर पे करते हैं, चूँकि सूरह बकरा में कह दिया कि दाखिल होना इस्लाम में, यानी खुलासा बयान कर रहा हूँ, तो पूरे का पूरा होना और किसी भी तौर शैतान के खतूत पर ना चलना, उसकी राहों पर ना चलना। तो ये उस ज़मन में है। ये जो दुआ की शराइत या मुस्तहबात हैं, दुआ को 4 चांद और लगा देने वाली चीज़ें हैं। आज का दर्स इसी पे हम मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह अगले दर्स में जनाब दुआ की शराइत जो हैं उनको जो बयान किया गया है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और अगले ही दर्स में कुमैल बिन ज़ियाद नखई जिनसे मंसूब हो गई जनाब कुमैल से, दुआए कुमैल के नाम से, इनका मुख्तसर तारफ़ भी पेश किया गया है। तो इंशाल्लाह अगले दर्स में जनाब हम वो इसको आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और जैसा कि हमारे यूट्यूब पे एक पोस्ट डाली गई मुखलिसीन की जानिब से कि हमें व्हाट्सएप पे कुछ 1-2 ख़वातीन व हज़रात ने मुतवज्जो किया, पैगाम हमारे लिए भिजवाया कि जनाब आप जो दुआ करते हैं दर्स के एंड पे तो बड़ी खूबसूरत है, तो क्यों ना इसको ज़रा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और मुकम्मल एक दुआ पेश की जाए। और उसमें जनाब मोमिनीन अगर कोई अपना नाम लेके दुआ करवाना चाहें, को नाम लेके ना करवाना चाहिए, इल्तिमास से दुआ ही लिख के हमें मैसेज भिजवा दें, नाम की शर्त नहीं है, नाम कहना चाहें तो हम पढ़ देंगे। तो इस तरफ कुछ मोमिनीन ने मुतवज्जो किया, तो हमने सोचा कि इंशाल्लाह आज से, और इसके साथ साथ जंतरियों से आपकी जान छुड़वाने के लिए या जाली नजूमियों, बाबे ढंगों के हाथ चढ़ने की बजाय अगर आप अपने मसाइल के लिए जनाब वज़ाइफ़ आले मोहम्मद यो अहले बैत अलैहिस्सलाम का तरीका रहा, जैसे अभी आपने एक तरीका खुद सुन लिया कि जब मुश्किल में गमगीन और परेशान होते थे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, तो जनाब सारे अहले खाना को जमा करते थे, खुद दुआ फरमाते थे और बच्चों और औरतों से आमीन करवाते थे। ये एक बड़ा बेहतरीन अमल है जनाब, कारआमद अमल है। तो इसी तरह के वज़ाइफ़, वो वज़ाइफ़ नहीं कि जनाब उधर चले जाओ दीवा लेके तब 40 दिन उठो ना, तो 12 दिन आते जाते ये करें, या रिज़्क़ की बेरहमती वाले वजीफ़े नहीं जो ये डाली ढोंग बाबे आपको देते हैं जी, मसर फेंक दो तो अंडे फ्लश में फेंक दो वार के, तो नहीं। जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुस्तनद और तस्दीक शुदा चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इस ज़मन में दुआ करवाने के लिए आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहें या किसी चीज़ के जानने के लिए मसले के हल, तो इंशाल्लाह जितना हमारा महदूद इल्म है कुरान वाले बैत की तलीमात की रोशनी में हम उस तरफ रहनुमाई फरमाएंगे। अब दुआ करते हैं जनाब। सबसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें, दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और दुआ से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और दुरूद शरीफ जो है, जैसे कि अभी पढ़ के भी बताया गया, ये दुआ की कबूलियत की सनद बन जाता है। तो दुआ की तरफ चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अलियो, या फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ बहक़ फ़ातिमा, या मोहसिन बहक़ हसन, या कदीमुल एहसान बहक़ हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगारा रब्बुल इज़्ज़त तेरी ज़ात अज़ीम है और बड़ाई सिर्फ़ तुझी से मखसूस है। पाक परवरदिगार, हम दुआ करते हैं कि हमें कुरान अहले बैत की तलीमात रूहानिया पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ताला अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़ा से और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कलाम शिफ़ा है, इस कलाम के सदक़ा से और बीमार करबला की बीमारी के सदक़ा से जो मोमिनीन व मोमिनात, जो कलमा गो मुहिब्बान दीन इस्लाम व मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम दुनिया में जहाँ जहाँ जिस मर्ज़ में भी मुब्तला हैं, अल्लाह ताला अपने शाफ़ी व काफ़ी होना के सदक़ा से सबको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। तमाम महरूमीन को अपनी जवार रहमत और कुर्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे दीनी और दुनियावी मसाइल को हल फ़रमाए, हमारी जायज़ शरई हजात को पूरा फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें गैब से मदद फ़रमाए, अपने अलावा किसी के आगे जो हाथ फैलाने से जो है हमें इसकी तौफ़ीक़ ही ना दे। जब भी तौफ़ीक़ दे, बस कोई चीज़ बड़ी है छोटी है कोई भी मुश्किल है, अल्लाह हमें यह तौफ़ीक़ दे कि सिर्फ़ तेरे आगे ये दुआ के लिए हाथ उठें, मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीला से जब मांगें बस तुझसे मांगें। हमें बेनियाज कर दे परवरदिगार, अपने अलावा किसी के सामने हाजत बयान करने से, मुश्किल बयान करने से, परेशानी बयान करने से। परवरदिगार, जो बच्चियाँ जनाब जिनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं उनके लिए निकाह के इसबाब पैदा फरमा, उनके वालिदैन के लिए आसानी पैदा फरमा, और जो बच्चे जो हैं बच्चे बच्चियाँ उनको दीन इस्लाम से मुतमस्सिक रख, उनको तौफ़ीक़ दे, तौफ़ीक़ इबादत दे, तौफ़ीक़ दुआ दे, और उनको कुरान व अहले बैत को समझने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ताला इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए और आपके ज़रिए से इस्लाम के असल और मुस्तनद अक़ायद की
तबलीग व तरवीज फरमाए। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखने वालों को शादो आबाद रखे, और अल्लाह ताला दीन इस्लाम और अहले बैत से बुग़्ज़ व इनाद और दुश्मनियाँ रखने वालों को हिदायत दे, और अगर हिदायत नहीं उनके नसीब में तो उनका खात्मा फरमाए। अल्लाह ताला मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में पाकिस्तान को सलामतियाँ अता फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से इसको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और एक एंड पे हम सैयद शाहिद हुसैन नकवी साहब जिनके वालिद बुज़ुर्गवार बीमार हैं, उनके लिए एक दफ़ा फिर ख़ुसूसी दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए सब, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बिहक़ शाफ़ी व काफ़ी होने के अपने के सदक़े से अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए, और हमारी इस आज की इल्मी नशिस्त को, आज के दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन।